गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। यह विषय राज्य के लगभग पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग सब मिला करके 500 कॉलेज के बच्चों से के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2023-25 सेशन में एडमिशन लेने वाले उन छात्रों के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप पैरामेडिकल संपर्क से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग संपर्क से जुड़े हुए हैं या फार्मेसी संपर्क से जुड़े हुए हैं तो अब 2023 सत्र के छात्रों के लिए स्पेशली न्याय दिलाने के लिए बिहार विधानसभा का घेराव करना पड़ सकता है हम लोगों को, और हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप सबसे भी आह्वान करते हैं कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जितने भी पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयार रहिए। और जब ये बातें होगी तो हम लोग 2022 बैच का भी मुद्दा जो है सो उसको शामिल इसमें करेंगे। और हम लोगों का मकसद है कि 2023 में जो बच्चे का एडमिशन हुआ उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि राज्य में कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो लगभग सारे सिविल सर्जन को इंक्लूड कर लें तो 35-36 अभी टोटल 42 पैरामेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है सरकारी। इसके अलावे 60-70 जो है सो प्राइवेट कॉलेज हैं। लगभग 110-20 के आसपास सरकारी प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज हैं टोटल। इसके अलावे 73 एएनएम स्कूल है और 150 से अधिक प्राइवेट एएनएम स्कूल है, 73 सरकारी है। इसके अलावे 150 के आसपास जीएनएम स्कूल है। 5 फार्मेसी के कॉलेज सरकारी हैं डिप्लोमा के। इसके अलावे लगभग 90 प्राइवेट कॉलेज है। सब कॉलेज को अगर जोड़ दें तो लगभग 500 से अधिक कॉलेज हो रहा है। और उन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जो 2023 सेशन में एडमिशन लिए, उनका अभी तक जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। आप सब जानते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं और आपको लग रहा होगा कि मैं गुस्से में हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आक्रोश में इसलिए हूं क्योंकि मैं हमारे अपने साथी छात्रों के द्वारा लगातार हमको कहा जा रहा है, हम अनुनय विनय का दौर एक तरह से अब समाप्त हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग वाइस चांसलर से मिलकर के एक लास्ट अनुनय विनय करेंगे, और अनुनय विनय हमने किया। उन्होंने 20 दिन का समय मांगा, वो 20 दिन भी 5 मार्च तक में, हमको लगता है 5-6 मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखने वाली बात है कि अगर नहीं आती है उस समय तक में सूचना रजिस्ट्रेशन का, तो फिर तो विधानसभा का घेराव करना ही करना है। इसलिए कि यह मामला पर्टिकुलर 1-2 आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है, 1-2 हज़ार बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला 50 से 70 हज़ार बच्चों से जुड़ा हुआ है एक बैच में। और अगर 2 बैच को जोड़ दिए, 24 भी आ गया है, 24 के भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है, 23 बच्चा का रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन होना है, तो लगभग 1.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और 2022 बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनका एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि उसके लिए भी विशेष एग्जाम हो, विशेष परीक्षा जो है सो पैरामेडिकल पैराडेंटल परीक्षा समिति ले। तो ये तमाम चीज़ें जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है छात्रों के साथ न्याय होने के लिए। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सबको इसके लिए आह्वान करूं। हमारी पूरी टीम, पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार की टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। हम लोग लगातार वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, आप सब जानते हैं कि 2023 से यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है, और यह सुविधा करने के लिए दे दिया गया है कि यूनिवर्सिटी रहेगी तो टाइमली एग्जाम लेगा, यूनिवर्सिटी रहेगी तो टाइमली रजिस्ट्रेशन होगा। मेरा एक बात मानना है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रोसेस शुरू हो जाए और एग्ज़ाम, ये तो एग्ज़ाम होगा फिर तुरंत, इसमें सेशन लेट की कोई बात नहीं रहेगी। बिकॉज इसलिए लेट नहीं होगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाए, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाए, तो फिर साल के लास्ट तक जो है सो, मतलब कि 2 साल का कोर्स है तो 2 साल 3-4 महीने में टोटली कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ऐसा ये है, बस सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस शुरू होना है। क्योंकि इसमें आपको एक बात जानकारी होगा कि पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा आता था, ऑफलाइन सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। जब ऑनलाइन हो जाएगा तो स्टूडेंट को बहुत चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बच्चों को मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है तो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दिए, वेबसाइट पर जा करके पेमेंट कर दिया, और उस पेमेंट का स्लिप जो है सो बस कॉलेज में जमा कर दिए। कॉलेज का काम है उसको ले जाना, यूनिवर्सिटी में जमा करना। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इससे एक सुविधा भी होती। हमने पिछली बार भी यूनिवर्सिटी में मिला तो वाइस चांसलर से हमने कहा कि यदि आपसे नहीं हो पा रहा है इस सेशन में तो आप
स्वास्थ्य विभाग को लिख करके दे दें कि हम अभी सक्षम नहीं हैं और फिलहाल तब पैरामेडिकल बोर्ड से कराएगी सरकार, या जिससे भी कराए वो कराए। और इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, भारत भूषण 20 दिन का हमें समय दिया जाए और 20 दिन में हम जो है सो इसके लिए फाइनल कर लेंगे। तो मार्च के फर्स्ट वीक में 20 दिन हो जा रहा है, तो मैंने सोचा कि टाइम दे दिया जाए, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो बात करने से बात बनती है। और इसी वजह से हमने बिहार विधानसभा में भी माननीय विधायकों के थ्रू जो है सो क्वेश्चन देने का काम किया है। 2023 बैच के, स्पेशली 2023 बैच के जो छात्र हैं, इन लोगों के लिए बिहार विधानसभा में आवाज़ इस बार उठेगी। बिहार विधानसभा में क्वेश्चन दिया गया है कि आखिर क्या कारण है कि इतने बच्चों का जो है नामांकन के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ, तमाम चीज़ें। इसके अलावा बिहार विधानसभा में और भी चीज़ों से जुड़े हुए प्रश्न दिए गए हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इस विषय पर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, या डी फार्मा का कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकजुट हो जाइए अपने भविष्य के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हक जो है सो बिना लड़े नहीं मिलता है, बिना मांगे नहीं मिलता है, हक का अधिकार छीनना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि बिना मांगे घर में माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, और बाहर तो सरकार की बात ही है। आप सब जानते हैं किसी जिम्मेदार IAS अफसर का, किसी मिनिस्टर का, किसी कलेक्टर का बच्चा जो है, या विभाग के सेक्रेटरी का, डायरेक्टर इन चीफ का बच्चा जो है पैरामेडिकल कोर्स नहीं करता, ना फार्मेसी कोर्स करता है, ना नर्सिंग कोर्स करता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने हक अधिकार के लिए जागरूक रहें, और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम सब लोग एकजुट होकर के जो है सो सरकार की ईंट से ईंट बजा देने का काम करें, विभाग की ईंट से ईंट बजा देने का काम करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकजुट रहें, जरूर एकजुट रहें। और 2023 बैच के बच्चों के लिए हम लोगों का प्लानिंग है कि अगर नहीं होता है जो समय सीमा दी गई है वाइस चांसलर के द्वारा, उसके बाद विधानसभा मार्च जो है सो मार्च में किया जाएगा। और विधानसभा मार्च इसीलिए कि बिहार का बजट सत्र भी जो है सो मार्च में चलेगा, 28 फरवरी से ही चल रहा है, 28 मार्च तक चलेगा। तो अपने आप में ये बहुत ज़रूरी है, 1 महीना का जो विधानसभा सत्र होगा उसी दौरान किसी भी दिन प्लान करके आंदोलन को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप सबका सहयोग उसमें बहुत ज़रूरी है। तो अपने भविष्य के लिए एकजुट होइए, अपने आने वाले फ्यूचर भविष्य के लिए, अपने साथी छात्रों के भविष्य के लिए एकजुट होइए, आने वाले जूनियर सहपाठी छात्रों के लिए एकजुट होइए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मांगने से सिर्फ भीख मिलता है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारी मांगों पर, राज्य के लाखों पैरामेडिकल छात्रों पर जो है सो अगर उनके हक के लिए, उनकी हक जो होना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है, तो हम लोग मजबूरन आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।